समाचार के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। दिल्ली पब्लिक स्कूल, हरसिंह रायडी, गिरिडीह। शकील बिन हनीफ को पैगंबर मानने वाले लोगों ने नमाज पढ़ने जा रहे लोगों पर किया हमला। 10 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है नगर थाना पुलिस। कर्ज नहीं लौटाने पर सूदखोरों ने हमला कर गोलगप्पा विक्रेता की कर डाली हत्या। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बंदरकुप्पी का मामला अनुसंधान कर रही है पुलिस। विश्व युवा कौशल दिवस पर कार्यक्रम, रोजगार सृजन करने में अहम योगदान करने वाले उद्यमियों को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मान। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का मनाया गया 48वां स्थापना दिवस। बोड़ो पेट्रोल पंप में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। आइए अब देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। नगर थाना क्षेत्र के भंडारीडीह में शुक्रवार को नमाज पढ़ने जा रहे लोगों पर शकील बिन हनीफ को पैगंबर मानने वाले संगठन के सदस्यों ने ईंट पत्थर और हरवे हथियार से हमला कर दिया, जिससे एक युवक लहूलुहान हो गया, जबकि कई लोगों को भी हल्की चोटें आई है। हो हल्ला के बाद काफी संख्या में स्थानीय मुस्लिम समाज के लोग जुट गए, जिसके बाद इसकी सूचना नगर थाना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची नगर थाना पुलिस ने भंडारीडीह स्थित एक मकान से शकील बिन हनीफ को पैगंबर मानने वाले संगठन के 10 से अधिक सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। वही घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने बताया कि दरभंगा के मुस्लिम मेहंदी शकील बिन हनीफ नाम के संगठन के सदस्य मुस्लिम समाज के कम पढ़े लिखे लोगों को अपने संगठन में शामिल कर इस्लाम विरोधी कार्य में जुटे हैं और संगठन के लोग मुस्लिम समाज के लोगों पर शकील बिन हनीफ को पैगंबर मानने का दबाव बना रहे हैं। इसके लिए संगठन से जुड़े लोग मुस्लिम समाज के कम पढ़े लिखे लोगों को संगठन में शामिल कर दरभंगा ले जाते हैं। जो लोग भी इनका विरोध करते हैं, उनको संगठन के लोग जान से मारने की धमकी देते हैं। वीडियो बनेगा। गिम्बल मंगा दी, गिम्बल कर भी गिम्बल से रिकॉर्डिंग करो, जाना अरे अंदर बहुत घुस जाता है। आप लोग को इंतजार कर रहे हैं, कोई नहीं जाएगा। देखिए कब्रिस्तान जाना तो उसको पहले निकालिए सर, इसको तब जाएगा। एक बजे संगठन बना रहा है यहाँ पूरा। मोहल्ला खराब निकालो निकालो पहले। गड़िया कहाँ गड़िया कहाँ देखने डिस्कस करके रख दिया। पीछे किया है ना, पीछे लड़का लोग किया जुमे की नमाज के बाद कब्रिस्तान जा रहे थे हम लोग। इससे कुछ दिन पहले उन लोग के साथ कुछ घटना हो चुकी थी, जो उनके 4 बंदे अभी जेल में हैं।
तो उसी के सिलसिले में हम लोग को रोका, बातचीत हो रही थी और सडनली एक ने रॉड निकाला और मेरे सर पे मार दिया। हम गिर गए, फिर इसके साथ भी मारपीट हुआ। फिर और भी बहुत सारे लोग फिर आ रहे थे, तो फिर वो लोग आए तो फिर भागा वो लोग। मामला शकील बिन हनीफ का था, वो दूसरे मसलक के लोग हैं, वो गुमराही फैला रहे हैं मुसलमानों में। तो इसी चीज़ को लेके बात विवाद था, जो बहुत पहले से भी बात चल रही है हम लोग। जहाँ तक पता चला है अभी शायद जमशेदपुर जमशेदपुर रांची हजारीबाग यहाँ के लोग थे और कुछ लोकल थे। तो पत्थरबाजी भी किया हम लोग? हाँ, पत्थर भी चलाया, ईटा भी था, ईटा भी चलाया है, रॉड और भुजाली भी निकाला है वो लोग मारने के लिए। मेरे को तो रॉड से मारा, हम गिर गए, उसके बाद फिर पता नहीं आगे फिर 12-15 थे। हम लोग 2 घायल हैं, बाकी कुछ लोगों का सर फटा है और चोट लगा है। कि तुम लोग कर क्या रहे? उसके बाद इन लोग बोला कि हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, आपको क्या मतलब? उसके बाद इन लोग मारपीट करना शुरू कर दिया। सीधा हमको यहीं पकड़ लिया, उसी में मारपीट करना शुरू कर दिया। तो वही सब आदमी, सब लड़का लोग आया, देखा तो इन लोग ईटा पत्थर अंदर से चलाना शुरू कर दिया। कौन लोग चला रहे थे? यही लोग जो अभी 10 वो अंदर रह गया। हाँ, जिसको कहा क्या है? 2 इसमें टाटा का है, 2 रांची का है, बाकी इधर उधर का है सब गिरिडीह। ये लोग कहाँ रह रहे थे? रह रहा था भंडारी। अपना मकान या भाड़े का? अपने मकान में कुछ लोगों को इन लोग बाहर से बुलाया। तू मकान किसका था? मकान तो क्या हुआ आगे? आगे बस यही पथराव किया, सर फाड़ दिया, वो मोटरसाइकिल से गिरा, उसका सर फाड़ दिया। अच्छा, पुलिस फिर आई? हाँ, पुलिस को फिर बुलाया गया फोन करके मामले के साथ। कितने लोग घायल हुए होंगे लगभग? कौन सा मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे? इन लोग तो अपना घर में पढ़ रहा था। इन लोग? हाँ। और जिन लोगों पर पत्थर चलाया हम लोग तो सब भंडारी जामा मस्जिद में। इधर पुलिस ने शकील बिन हनीफ को पैगंबर मानने वाले संगठन के मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद मुदस्सिर, मोहम्मद हफजल, मोहम्मद माज, नूरुल इस्लाम, मोहम्मद हनीश, मोहम्मद हैदर, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद तौशिक, अम्मार हसन को गिरफ्तार किया है। यह सभी रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, गिरिडीह जिले के रहने वाले हैं। गिरफ्तार सभी लोगों से टीएसपी संजय राणा और नगर थाना प्रभारी आरएन चौधरी के नेतृत्व में पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस प्रशासन ने कहा कि दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना महामारी में लगे लॉकडाउन के समय बेटे के लिए कर्ज की कीमत एक पिता को जान देकर चुकानी पड़ी। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बंदरकुप्पी का है, जहां 50,000 कर्ज में महज 15,000 रुपया बकाया रह जाने के कारण एक पिता की हत्या कर दी गई। मृतक 55 वर्षीय वासुदेव साव था। मिली जानकारी के अनुसार मृतक वासुदेव साव ठेले पर गोलगप्पे बेचकर अपना जीविकोपार्जन किया करता था। घटना को लेकर मृतक की पत्नी सुनीता देवी ने बताया कि मृतक वासुदेव साव के पुत्र सुजीत साव ने 50,000 रुपए कर्ज लिया था। वहीं ब्याज के साथ 35,000 रुपए वापस लौटा चुका था। अब 15,000 की बकाया रह गया था। वहीं इन रुपयों को लौटाने के लिए वासुदेव को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। इसी बीच गुरुवार की शाम वासुदेव गोलगप्पा बेचकर लौट रहा था। उस समय अजीत पांडे, प्रभाकर पांडे, डीलो साव आदि उससे घेर पैसे की मांग करने लगे। वासुदेव ने बेटे के आने पर पैसे वापस करने की बात कही। इसी बीच अजीत पांडे ने उस पर हमला कर दिया। हमले में वासुदेव जमीन पर गिर गया। इसके बाद मामले को दबाने की कोशिश की गई, मगर वासुदेव की हालत बिगड़ने लगी और फिर उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां आधे घंटे वह अस्पताल परिसर में पड़ा रहा। हो हल्ला पर चिकित्सक उसे देखने पहुंचे और मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों को ढूंढ रही है। वहीं सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। सर प्रेस है ना? सर तो प्रेस है ना? हाँ प्रेस। बादल साहब हमारे पत बंदर को पे वो पैसा हमारे बेटा ले लिया हुआ है ना, कहाँ से ने दे है पैसा जान पूछ के ना दे हमारे बेटा ना। अच्छा है, बुद्धि ज्ञान बड़ा लड़का है, छोटा लड़का ही है। ये छोटा लड़का शादीशुदा मार दिया है। पाड़े मेरा वो खाई थी, भाकर पाड़े और बिको अजीत पाड़े बंदर कुपी वही है पाड़े। ऐसे कहा
हाँ सुनीता देवी, हम पति रह के अकेले खमाता खाता है, छाला धकेल के पति का ना दोनों बटे छाला धकेल के खाता हुआ और परवश। विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर स्वावलंबी भारत अभियान के तत्वावधान में स्वदेशी जागरण मंच ने सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गिरिडीह के सहयोग से शुक्रवार को उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में स्वदेशी उद्यमिता के क्षेत्र में रोजगार सृजन करने में अहम योगदान करने वाले उद्यमियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान लौह व्यवसायी गुणवंत सिंह, सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर विजय सिंह, संतोष जैन आदि व्यवसायियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर प्रोफेसर NK सिंह, पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी, जिला परिषद सदस्य प्रवीण मुर्मू, परमेश्वर मोदी, मुकेश रंजन आदि लोग उपस्थित थे। उद्योगपति हम लोगों के बीच उपस्थित MK सिंह जी, डॉक्टर MK सिंह जी, साथ ही हम लोगों के गिरिडीह विधानसभा में 2 बार हम लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले हम लोगों के अभिभावक तुल्य निर्वर्तमान विधायक। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मुझे अवसर मिला आप लोगों से गुफ्तगू करने की, बातें करने की, और जिस तरह की बातें आई जिसको हमने ग्रहण किया है हृदय के अंतिम छोर में, मैंने उसको बात को ग्रहण किया। रवि मुख्यतः हमको महान शिक्षाविद उनकी बात को सुनना है और ग्रहण करना है। साथियों, आज हमारा देश जो है ऐसी बागडोर वाले हमारे जो बैठे हुए इंसान इन बारीकियों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लेकिन कालांतर में ले जाना चाहता हूं। स्वराज की बात करने वाले लोग, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने वाले लोग, स्वराज प्राप्ति के बाद स्वरोजगार को भूल गए। स्वरोजगार से उनका कोई नाता नहीं रहा, सिर्फ शासन और शासक बन के रहे। अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजियत को छोड़ दिया उन्होंने। हालात ये थी कि एक सुई तक हमको आयात करना पड़ता था, सुई जैसी चीज। हालात क्या थे? हमारी जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है, जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो रहा है। कहां कोई जरूरी नहीं कि आपने आज इंजीनियरिंग पढ़ी है तो आप इंजीनियरिंग लाइन में ही सोच रहे हैं। आप एक तरफ दिमाग को लगा रहे हैं कि आपने इंजीनियरिंग पढ़ा, इसका मुझे क्या फायदा। लेकिन आप अपॉर्चुनिटी को पहले आप देखें कि आप अभी प्रेजेंट में क्या कर सकते हैं। मेरा एक मित्र है जो हमारे साथ पढ़ा, वो भी इंजीनियरिंग पढ़ा था और आज एक हॉस्पिटल चला रहा है, राज हॉस्पिटल रांची। आप सभी उनको जानते हैं। वो इंजीनियरिंग की नौकरी शुरू की है और उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग से ज़्यादा हॉस्पिटल से पहले वो दवाई दुकान स्टार्ट किया और उसके साथ साथ में उन्होंने हॉस्पिटल खोल लिया और आज एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल चला रहे हैं। आज उनका बेटा भी हॉस्पिटल ही देखा। तो कहने का मतलब ये है कि आप उस समय को देखिए कि जरूरी नहीं कि इंजीनियरिंग पढ़े तो जिंदगी भर इंजीनियरिंग के पीछे में लगे हुए हैं। आप छोटा काम कर रहे हैं कि बड़ा काम कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब अगर आप पढ़े लिखे हैं तो जरूर आप जानकार हैं, आप पढ़े लिखे हैं तो आप जरूर समझदार हैं, आप पढ़े लिखे हैं तो जरूर उसके बारे में आप विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। तो हमें अब ये सिर्फ विचार करना है। विजय सिंह जी,
गिरिडीह पचम्बा रोड के बोडो स्थित गैल गैस लिमिटेड के ड्राइव इन पेट्रोल पंप में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 48वां स्थापना दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पेट्रोल पंप कर्मचारियों के द्वारा 8 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। इसके बाद भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा ड्राइव इन पेट्रोल पंप समेत देश भर में 166 सीएनजी स्टेशन का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के दौरान पंप के निदेशक प्रमोद अग्रवाल ने बताया कि प्रदूषण मुक्त भारत बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसकी कड़ी सीएनजी है, जो प्रदूषण मुक्त में काफी कारगर साबित होगा। कार्यक्रम में HPCL के डीलर सहित पेट्रोल पंप के कई कर्मचारीगण मौजूद थे। Siam and all those witnessing today's event. अड़तालीसवां स्थापना दिवस हिंदुस्तान पेट्रोलियम का आज है और इस अवसर पे पूरे भारतवर्ष में जितनी भी सीएनजी स्टेशंस नई खुली हैं उनका आज उद्घाटन हुआ है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा ऑनलाइन किया गया है और इस अवसर पे ये भव्य आयोजन हुआ है जिसमें आज हम लोग ब्लड बैंक के सहयोग से, रेड क्रॉस के सोसाइटी के सहयोग से हम लोग ने 8 यूनिट ब्लड भी यहाँ रक्तदान शिविर लगा कर संग्रह किया है और यहाँ पे जो कुछ देख रहे हैं जेल के ऑफिसर्स भी आए हैं। गांवा प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय सिंह ने अपने समर्थकों के साथ शुक्रवार को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में पानी, बिजली और मेनू के अनुसार खाना नहीं परोसने की बात सामने आई। वहीं सभी कक्षाओं में चिलचिलाती गर्मी में बगैर पंखा और बिजली का कक्षा संचालन किया जा रहा था। विद्यालय में हिंदी सहित कई विषय के शिक्षकों की कमी होने की बात सामने आई। इसके अलावा बाउंड्री वॉल को ऊंचा करने की मांग की गई। विद्यालय में बिजली वायरिंग का तार इधर उधर बिखरा हुआ पाया गया। 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि ग्रामीणों की शिकायत पर विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया है, जहां मध्याह्न भोजन मेनू के अनुसार नहीं बनाया गया था। जब शिक्षक से मेनू का मांग किया गया तो दिखाने से टाल मटोल करने लगा। वहीं विद्यालय प्रबंधन समिति की जानकारी मांगी गई तो वह भी देने से पीछे हट गए। सुबह कितने बजे? उसके बाद 2 बजे खाना मिलता है, दाल भात सब्जी। प्रत्येक दिन दाल भात सब्जी मिलता है? एक आदमी मिलता है अचार, एक आदमी मिलता है पापड़, सलाद मिलता है। अच्छा। इसके अलावा ऐसा पापड़ सलाद के अलावा कुछ नहीं? मीट मछली मिलता है। प्रधानमंत्री कौन है? अभी आपके राष्ट्रपति कौन है? नहीं जानते। जो दिक्कत है उसको बोलो। कुछ है और फिर रात को भोजन रोटी सब्जी खीर। कितने बजे? 8 बजे। घर पे अब आधा ढका हुआ आधा खुला है। भोजन आज गांवा कस्तूरबा बालिका विद्यालय का ग्रामीणों की शिकायत पर हम हमारे कुछ साथी लोग निरीक्षण किए हैं विद्यालय का। निरीक्षण के दौरान देखा गया कि विद्यालय में काफ़ी अनियमितता है। सबसे पहले जब कक्षावार हमने देखा तो कक्षावार कहीं ना तो एक पंखा भी नहीं है, किसी भी कक्षा में एक पंखा नहीं है। तो इससे स्पष्ट साबित होता है कि ये कस्तूरबा विद्यालय में काफ़ी लापरवाही है। उसके बाद आगे जब खाना देखने गए
तो वहाँ स्पष्ट तौर पर मेनू देने से इन लोग इनकार किया कि नहीं मेनू नहीं है। निशा मैडम कहीं जो इंचार्ज हैं वो जिला मीटिंग में है, उनके पास है। उनसे जब बात किया गया तो वो बोले कि नहीं वहीं मिल जाएगा। उसके बाद जब बीओ से फ़ोन से बात हुआ, बीओ भी बोले कि नहीं वहीं है। इन लोग कह रहे हैं नहीं मेरे पास नहीं है। प्रबंधन समिति का जो लिस्ट मांगा गया जिनका कि बोर्ड पर लिखा होता है वो भी नहीं है। वो भी कह रहे हैं कि अभी नए बना है, पता नहीं है। तो इससे स्पष्ट साबित होता है कि विद्यालय चलाते कैसे हैं यहाँ के इंचार्ज। तो इसकी घनिष्ठता से हम सरकार के पास पत्र लिखेंगे और पत्र लिखकर जांच करवाएंगे कि आखिर में बच्चियाँ इस तरह कैसे रहेगी जब बिजली नहीं है, पानी नहीं है, भोजन की इस तरह त्रुटियाँ पाई जाएगी। तो इसकी घनिष्ठता से जांच होनी चाहिए, यही हम सरकार से मांग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश पिछड़ी जाति मोर्चा का मधुबन में होने वाले 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की तैयारी की समीक्षा को लेकर बैठक किया गया। बैठक की अध्यक्षता पिछड़ी जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव ने किया। बैठक में कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कार्यों का विधिवत बंटवारा करते हुए पूरे कार्यक्रम पर विस्तार रूप से प्रकाश डालते हुए बताया गया कि उक्त अवधि में 15 सत्र चलेंगे। उसके अलावा सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय गीत सहित अनेकों कार्यक्रम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण शिविर में पिछड़ी जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, प्रदेश स्तर के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पूर्व मुख्यमंत्री सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आदि नेता भाग लेंगे। बैठक में शिव प्रसाद साहू, प्रदेश महामंत्री मनोज गुप्ता, प्रदेश मीडिया प्रभारी सुमित शर्मा, प्रशिक्षण प्रभारी रामजी कुशवाहा, योगेश कुमार डांगी, विपिन कुमार, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अजय शर्मा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य मनोज संघाई, संतोष गुप्ता, संत कुमार, रघुनाथ यादव, संजू कुमारी, प्रदेश मीडिया प्रभारी रविंद्र मंडल, राजेंद्र तरवे, नवीन सिन्हा, सीताराम पंडित, विनय कुमार सिंह आदि लोग मौजूद थे। रहने का व्यवस्था होगा, भोजन व्यवस्था कैसे होगा और उसके अलावा और भी आपकी फाइल करनी, आपको जो भी अपना तैयारी करना है वो 5-6-7 बनाना कर रहे हैं आप उसमें व्यवस्था। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अमरदीप यादव जी के निर्देशानुसार ये दूसरी बैठक हम लोग यहाँ बेड़ा में कर रहे हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि 5, 6, 7 सितंबर को मधुबन में 3 दिवसीय पिछड़ी जाति मोर्चा का प्रशिक्षण शिविर लगेगा और जिसमें राष्ट्रीय से लेकर के प्रदेश स्तर के तमाम नेता, जैसे अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि हमारे ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी जो है सब अध्यक्ष और महामंत्री और प्रदेश के जितने भी सम्मानित संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह जी, महामंत्री आदरणीय नगेंद्र त्रिपाठी जी, आदरणीय रघुवर दास जी, आदरणीय दीपक प्रकाश जी, अन्नपूर्णा देवी जी, बाबूलाल मरांडी जी, ये तमाम नेता आएंगे और काफ़ी पूरे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के तमाम जो है कार्य समिति सदस्य, पदाधिकारी और सक्रिय कार्यकर्ता इसमें मधुबन में भाग लेंगे। उसी की तैयारी के लिए आज जो है प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में यहाँ एक बैठक हो रही है जिसमें सभी को दायित्व दिया जा रहा है। निश्चित रूप से ये गिरिडीह जिला के लिए एक चुनौती भरा हुआ काम है और गिरिडीह इस चुनौती को स्वीकार कर रहा है और ये ओबीसी मोर्चा एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी का एक अंग है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मूल यहाँ पार्टी है उन तमाम साथियों को, हर मोर्चे के साथियों से इसमें हम लोग सहयोग प्राप्त करेंगे और इसको सफल बनाने का काम करेंगे। जनता पार्टी पिछड़ा जाति मोर्चा का प्रदेश का 3 दिवसीय प्रशिक्षण 5, 6, 7 को होना तय हुआ है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा जाति मोर्चा डॉक्टर के लक्ष्मण जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष झारखंड भारतीय जनता पार्टी सह सांसद श्री दीपक प्रकाश जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष झारखंड श्री बाबूलाल मरांडी जी और
माननीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी केंद्र के शिक्षा राज्य मंत्री हैं और स्थानीय सांसद हैं, और इसके अलावा श्री रघुवर दास जी माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। प्रेस क्लब डुमरी के द्वारा सावन के पवित्र माह में राह से गुजरने वाले कांवरियों के लिए डुमरी चौक स्थित रिपोर्टर क्लब भवन में निःशुल्क कांवरिया सेवा शिविर की शुरुआत की गई है। शिविर की शुरुआत अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान अतिथियों ने कहा कि इस प्रकार का शिविर सही मायने में सेवा शब्द को चरितार्थ करता है, क्योंकि मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। श्रावणी मेला में कांवरियों की सेवा के लिए ऐसे शिविरों की अहम भूमिका होती है। बताया गया कि प्रेस क्लब डुमरी के संयुक्त तत्वाधान में लगातार 5वें वर्ष शिविर लगाया जा रहा है। शिविर में निःशुल्क ठहरने, पेयजल, चाय, अल्पाहार की व्यवस्था है। शिविर शुभारंभ अवसर पर 20 सूत्रीय अध्यक्ष डेगलाल महतो, जीप सदस्य जीवधन महतो, बैजनाथ महतो, सुनीता देवी, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष साहपुरैया मुखिया, राजकुमार महतो, राजकुमार पांडे, अशोक ओझा, सतीश जायसवाल, खीरोधर यादव, पंकज कुमार, भीम सिंह, राजकुमार महतो, रामकिशोर स्वर्णकार, पूर्व जीप सदस्य भोला सिंह, सुरेंद्र कुमार, पत्रकार संजय कुमार, मनोज सिंह, वीरेंद्र कुमार सिन्हा, आशीष जायसवाल, शशि जायसवाल, प्रवीण पांडे, रवि सिन्हा, श्यामानंद सिन्हा, लोकनाथ आदि उपस्थित थे। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। हर हर महादेव। डुमरी प्रेस क्लब के द्वारा कांवरिया सेवा शिविर का शुभारंभ आज हुआ है। इस शिविर में लगातार कांवरिया पहुंचते हैं। यहाँ पे प्रेस क्लब के द्वारा आयोजित इस शिविर में कांवरियों का सेवा किया जाता है। उन्हें चाय, नाश्ता, खाना, ठहरने का उत्तम प्रबंध और मेडिसिन की निःशुल्क व्यवस्था दी जाती है। यहाँ पे सभी व्यवस्था में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि सहित सभी लोगों का योगदान रहता है। गांवा थाना क्षेत्र के अमतरो गांव निवासी सुनील मुशहर की पुत्री लक्ष्मी कुमारी बगल के दुकान से सामान खरीदकर घर जा रही थी। इसी क्रम में बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिससे बच्ची घायल हो गई। घायल बच्ची को छोड़कर बाइक सवार युवक फरार हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घायल बच्ची को गांवा सीएचसी में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां डॉक्टर काजिम खान द्वारा प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। बच्ची को सिर, हाथ और पैर में चोट आई है। गांवा थाना क्षेत्र के डेवटन में एक गाय लदे पिकअप वाहन को ग्रामीणों ने शक के आधार पर पकड़कर गांवा पुलिस को गुरुवार की रात सौंप दिया, जिसके बाद गांवा थाना पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई और जांच में गलत नहीं पाए जाने के बाद छोड़ दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को एक गाय लदे पिकअप वाहन सिरी से पिहरा की ओर जा रहा था। इसी बीच डेवटन में ग्रामीणों ने गाय शक होने पर पकड़ लिया और गांवा पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद गांवा पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई और अंत में मामला गलत पाए जाने पर मवेशी और वाहन को छोड़ दिया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए गांवा थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने बताया कि ड्राइवर द्वारा सीरी से पिकअप में गाय को लेकर बहन घर जाया जा रहा था। इसी बीच डेवटन में कुछ ग्रामीणों ने शक के आधार पर गाड़ी को पकड़कर उन्हें सौंपा था, किंतु जब वे जांच किए तो पता चला कि वह गायों का खरीद बिक्री का कार्य करता है और पहले भी 2 जगह गायों को बेचा है। गाय खरीदने वाले दोनों व्यक्तियों से पूछताछ भी की और फिर अस्वस्थ होने पर छोड़ दिया।
देवरी प्रखंड के नावाडीह में शिव समिति नावाडीह द्वारा शुक्रवार को धूमधाम से 48 घंटे का अखंड संकीर्तन का अनुष्ठान का आयोजन किया गया। अखंड संकीर्तन में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अखंड संकीर्तन के साथ हवन पूजन एवं आरती के बाद भव्य भंडारा का भी आयोजन किया गया। भंडारा में सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। बताया गया कि 100 वर्षों से लगातार नवाडीह गांव में 48 घंटे का अखंड संकीर्तन का अनुष्ठान होता आ रहा है और इसी परंपरा को ग्रामीण भी आगे बढ़ा रहे हैं। गांवा बीआरसी में शुक्रवार को बीडीओ महेंद्र रविदास ने बीपीओ, सीआरपी आदि के साथ बैठक कर विद्यालयों की व्यवस्था में सुधार का सख्त निर्देश दिया। कहा कि आए दिन विभिन्न पंचायतों में जनप्रतिनिधियों के द्वारा निरीक्षण के क्रम में विद्यालय के संचालन में अनियमितता की काफी शिकायतें मिल रही है। कहा कि लगातार विद्यालयों का निरीक्षण कर व्यवस्था में सुधार लाए, विद्यालय समय पर खुले व निर्धारित समय पर बंद हो, इसका ध्यान दे। साथ ही विद्यालयों में छात्रवृत्ति वितरण मामला और एमडीएम राशि देने की बात हो, सबकी जांच सूक्ष्मता से करे। बीडीओ ने कहा कि इन मामलों में आए दिन काफी शिकायतें सुनने को मिल रही है। कहा कि उनके द्वारा भी विद्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा व गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। बैठक में बीपीओ गंगाधर पांडे, सीआरपी अजय पंडित, संतोष सिन्हा समेत कई उपस्थित थे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।